हरे कृष्ण। हाँ, हम जानते हैं कि आज का टाइटल पढ़कर ही आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और क्यों नहीं, आखिर धन की वर्षा किसे नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको धन प्राप्ति का ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको संतोष होगा कि आपने अपने 8 मिनट का सदुपयोग ही किया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आइए। इसमें आपका कोई धन नहीं लगने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं धन या संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक धन और दूसरा होता है आध्यात्मिक धन। भौतिक धन क्षणिक होता है और वो तब तक आपके लिए आवश्यक होता है जब तक आप इस भौतिक शरीर में रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक धन शाश्वत समय तक आपके साथ रहता है। आप यानी आपकी आत्मा चाहे जितने भी शरीर परिवर्तित कर ले, लेकिन हर उस शरीर में आध्यात्मिक धन आपकी धरोहर बनकर आपके साथ रहेगा। भौतिक धन चोरी हो जाने का भय सदा बना रहता है, लेकिन आध्यात्मिक धन कोई नहीं चुरा सकता। भौतिक धन से आप अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धन से आप अपने आत्मा की और मृत्यु के बाद की यात्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में जीवन यापन करने के लिए हमें निश्चित रूप से भौतिक धन की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ ही हम आध्यात्मिक धन की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। भौतिक धन आप अपने ज्ञान, शारीरिक प्रयास, बल, बुद्धि और कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आध्यात्मिक धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसी आध्यात्मिक धन की प्राप्ति के लिए हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने मनुष्य समाज के लिए अनेक नियम, व्रत, उपवास और दिनचर्या का निर्माण किया है, जिसे हम आयुर्वेद और विभिन्न संहिताओं में लिखित रूप में देख सकते हैं। और ऐसा ही एक व्रत है एकादशी। एकादशी का महात्म्य वर्णन करते हुए एक सुंदर पौराणिक कथा आती है गर्ग संहिता में। ये कथा नारद मुनि सुनाते हैं राजा बहुलाश्व को। नारद मुनि कहते हैं, हरिश्चंद्रेण राज्ञापि कृतम एकादशी व्रतम तेन लब्ध्वा महिराज्यम वैकुंठम स पुरोययो। इसका अर्थ है राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में अपनी प्रजा सहित वैकुंठ धाम गए। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य और संपत्ति ऋषि विश्वामित्र को दान में दिए हैं। और अगले दिन सच में स्वयं विश्वामित्र ऋषि ये दान स्वीकार करने के लिए राजा के पास आ जाते हैं। राजा सत्यनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए ऋषि को उसी क्षण अपना राज्य और संपत्ति दान में दे दिया और अपनी पत्नी और पुत्र सहित वहाँ से जाने लगे। लेकिन राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा अभी बाकी थी। ऋषि ने उनसे जब ब्राह्मण दक्षिणा मांगी तो राजा के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि राज्य और संपत्ति तो वे पहले ही दान कर चुके थे। इसलिए इस ब्राह्मण दक्षिणा को चुकाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। अंत में गौतम ऋषि के मार्गदर्शन से राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत का पालन किया और वे अपनी सत्यनिष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा से अपनी पत्नी, पुत्र तथा राज्य वापस मिला और अंत में वैकुंठ धाम गए। एकादशी के विषय में गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में कहा गया है, अश्वमेघ सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषान् उद्धरेन्नरः। अर्थात सहस्त्र अश्वमेघ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। शुद्ध भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसके उपरांत बृहद नारदीय पुराण उत्तर भाग अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 और 14 में वशिष्ठ ऋषि भी कहते हैं, अश्वमेघ सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं एकादशेन्द्रियै पापं यत्कृतं भवति प्रभो एकादशी उपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत्।
यानी सहस्त्र अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। प्रभु, 11 इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वह सब भक्ति पूर्वक एकादशी उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। इसी बात का पुनरुच्चारण स्वयं भगवान शिव भी पद्म पुराण में करते हुए अपनी पत्नी देवी पार्वती से कहते हैं, एकादश्यां तु प्राप्तयां समुपोषेह मानवः सर्वपाप विनिर्मुक्ता यान्ति विष्णुः परं पदम्। एकादशी समं किंचित् पापत्राणं न विद्यते, एकादशी समं किंचित् दत्तं नास्ति शुभे क्षणे। इसका अर्थ है एकादशी के आने पर मनुष्य उस दिन उपवास करके सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। हे सुंदर नेत्रों वाली पार्वती, एकादशी के समान कोई भी दूसरा पाप से रक्षा करने वाला नहीं है। एकादशी को छोड़कर जो कोई दूसरा व्रत करता है वह अपने हाथ में आए हुए विशाल राज्य को छोड़कर भीख मांगना चाहता है। 11 इंद्रियों से किए गए पाप एकादशी के पालन से विनष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार एकादशी के श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से हमें आध्यात्मिक संपत्ति का असीमित धन प्राप्त होता है। एकादशी व्रत और उसमें भी आने वाली पांडव निर्जला एकादशी, ये तो अत्यंत मंगलकारी और आध्यात्मिक धन का खजाना है। इसके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी के पालन से व्यक्ति को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उसे लेने आते हैं। यहाँ तक कि इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी व्यक्ति को अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल मिलता है। अब देखिए, ये तो आध्यात्मिक धन प्राप्ति के उपाय थे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस एकादशी व्रत के पालन से आपको शारीरिक और भौतिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आयुर्वेद में बताए गए अनुसार व्यक्ति का स्वस्थ शरीर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर शरीर और मन स्वस्थ है तो आर्थिक धन उपार्जन सरलता से हो सकता है। और हमारी वैदिक संस्कृति की महानता यही है कि उसमें धर्म और अध्यात्म को भी विज्ञान के साथ जोड़ा गया है। इसलिए उपवास करने से हमारे शरीर के पाचन तंत्र को कुछ समय का विश्राम मिलता है और शरीर पुनः अपनी ऊर्जा संचित करके सुचारू रूप से कार्यान्वित होने के लिए तैयार हो जाता है। उपवास से शरीर के वायवीय और आकाशीय गुणों में वृद्धि होती है। इससे कफ वृद्धि से उत्पन्न और मांस मेद वृद्धि जनित रोगों का उपचार होता है। शरीर के स्त्रोतों में स्थित मल नष्ट होता है और रक्त में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा भी कम होती है। जोड़ों का दर्द कम होता है और सही तरीके से उपवास करने से संक्रमण जनित बीमारियों को भी ठीक करने में सहायता मिलती है। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और निराशा, चिंता, उन्माद जैसी मानसिक बीमारियों में यह उपवास लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर के लिए नहीं अपितु मन और आत्मा के लिए भी शुद्धिकरण प्रक्रिया के समान है। एकादशी व्रत करने के पीछे के वैज्ञानिक कारण के विषय में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारा एकादशी से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कारण वाला वीडियो अवश्य देखिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वास्तविक धन की लूट करना चाहते हैं तो आने वाली निर्जला एकादशी की अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हरि बोल ज़रूर लिखिएगा और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी शेयर करिए। तो चलिए हमारे शरीर, मन और आत्मा इन तीनों के लिए लाभकारी इस परम पवित्र निर्जला एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करके हम अपनी भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति में वृद्धि करते हैं। हरे कृष्णा।